पिछले महीने की घटना है। आगरे के एक रिटायर्ड तहसीलदार रावतपाड़ा में कथा होती थी तो बड़े प्रेम से सुनते थे। पिछले महीने आए वृंदावन दर्शन करने, बड़े बेबल हुए। बोले महाराज जी, मैंने कहा क्या हुआ, आज इतना दुखी क्यों है? तेरे तो बड़े रुतबे थे आगरे में, एक कदम इधर से उधर कर देती थी, आज ये बिलबिला क्यों रहता है? बोले क्या बताऊं महाराज जी, वो लड़का तो चला जाता है, बहुत कहते हैं खाली बैठे बैठे अखबार पढ़ते रहते हो, बच्चों को स्कूल पहुंचाओ, कभी सब्जी का थैला हाथ में पकड़ा देती है, जाओ बाजार से 50 का नोट देती, कहते जाओ बाजार से सब्जी ले आओ। हमारा चल पाता नहीं, रास्ते में लड़खड़ा भी पड़ता हूँ, पर क्या करूँ, तनाव और घुटन में कुछ बोलता हूँ तो कठिनाई हो जाती है। परसों तो हद हो गई। मैंने कहा क्या? लड़का ऑफिस से आया और एक किताब लेता हुआ आया महाराज। मैंने क्या? बोले पिताजी इसमें सारे स्टेट का, यूपी पूरे स्टेट के वृद्धाश्रमों की डिटेल्स है, कैटलॉग है, किस वृद्धाश्रम में क्या सुविधा है, किसमें क्या है, ये सारी है। रात भर में आप देख लीजिए, आपको जो पसंद हो तो कल आपको वृद्धाश्रम पहुंचाकर मैं अपने पुत्र धर्म का पालन कर सकूं। कितना लायक क्यों वो तुम्हें वृद्धाश्रम पहुंचाने की बात। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि श्री भरत आते तो हैं और उन्हें अयोध्या उजड़ी हुई मिलती है, सब कुछ उजड़ा मिलता है, घर उजड़ा मिलता है, परिवार बिखरा मिलता है, परिवार बिलखते मिलते हैं, प्रजा बेहाल मिलती है। लेकिन धन्य श्री भरत जिन्होंने अपनी कुशलता से, व्यवहार कुशलता से श्मशान बने हुए इस घर को फिर से स्वर्ग जैसा श्रमण बना दिया। ये सीखना है हमको, यही राम कथा का मोड़ है। अतः बड़े ध्यान से इस बात को सुनेंगे कि श्री भरत शरणागति के 6 लक्षणों में से पहला लक्षण था क्या? अनुकूलस्य संकल्पः, यानी मैं भगवान की शरण में जाऊंगा, ये संकल्प लेना। इच्छा करोगे तब तो होगा, बिना इच्छा के तो कुछ नहीं होता। हम पहले अपनी इच्छा का बीज बोते हैं तब वो कार्य का वृक्ष तैयार होता है। बाबूजी के मन में आया कि वृंदावन में कथा करनी है, तो पहले इच्छा हुई तब तो ये कार्य का बीज तैयार हुआ। तो सबसे पहली बात यह है कि भगवान की शरण में जाने की तीव्र इच्छा पैदा करो, ये शास्त्र कहता है। उसके बाद फिर दूसरा क्या है? अब बोले प्रतिकूलस्य वर्जनम, उसके खिलाफ जो जो चीज पड़ती हो उन सबों को नमस्कार है। भगवत प्राप्ति में परिवार या बाहर, नाते में या रिश्ते में, धन में या संपत्ति में, लोग में या व्यवहार में, जहां कहीं भगवत विरोधी परिस्थिति हो उसे दूर से नमस्कार करो। प्रतिकूलस्य वर्जनम। आज होता क्या है, हम अनुकूल का संकल्प तो लेते हैं, हम आपका साथ देंगे, लेकिन प्रतिकूल से गपशप भी करते रहते हैं, विरोधी से बातचीत भी करते रहते हैं। ऐसे आदमी पर भगवान तो क्या, इंसान भी भरोसा नहीं कर सकता है। इसलिए पहली शर्त है कि अगर तुमने अनुकूल का संकल्प लिया है तो तुम्हें प्रतिकूल का वर्जन करना पड़ेगा। और फिर तीसरी सीढ़ी है क्या, कि मेरी रक्षा अवश्य होगी। मैं जिसकी शरण में आया हूं वो इतना समर्थ है, इतना महान है कि वो मेरी रक्षा अवश्य करेगा। ये विश्वास, रक्षयति विश्वास है। उसके बाद उनकी जिज्ञासा, कैसे करो, कितने कृपालु है, कितने करुणानिधान ध्यान, कितने दीनबंधु हैं, कितने भक्त वत्सल हैं, ये जिज्ञासा। उसके बाद 5वां कार्पण्य,
वैसे दुनिया में कई प्रकार के बड़े होते हैं। बंबई में बटाटा बड़ा, वो बटाटा आलू को पहली बार तो सुनते में बटाटा क्या है। बटाटा बड़ा, मिर्ची बड़ा, दही बड़ा, पर इन सबसे ज्यादा खतरनाक मैं बड़ा। ये जो बड़ा है ये बड़ा भयंकर बड़ा है, मैं बड़ा। पांचवी सीढ़ी है क्या? कार्पण्य। नारद जी महाराज भगवान के सामने जब क्षीर सागर में खड़े होते हैं तो वो भी पांचवी सीढ़ी पर खड़े होकर कहते हैं, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि। नारद ने क्या पाप किया? कौन सा गुनाह किया था नारद ने? नहीं, तो हमेशा अपने को दीनहीन अनुभव करते रहना। प्रभु मैं तो पतित, मैं पतित तुम पतित पावन, मैं दीन तुम दीन बंधु, मैं पातकी तुम पाप पुंजहारी, तू दयालु दीन हो तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंजहारी। इसे कहते हैं कार्पण्य, यानी हमेशा अपने को प्रभु के सामने दीनहीन अनुभव करते रहना। और अंतिम है क्या? पारिमा त्राहिमा। ये 6 श्रेणियां हैं, पर भरत ने शास्त्र में संशोधन किया। इसीलिए जब चरित्र खत्म होगा तब आप सुनेंगे कि वशिष्ठ से भरत ने कहा मैं इस तरह रहना चाहता हूं, तो वशिष्ठ ने उसमें उत्तर दिया क्या कि अब मैं तुमको कुछ नहीं कह सकता। क्यों? कि तुम वही कहोगे जिसको शास्त्र स्वीकार करो। तुम शास्त्र के अनुसार नहीं चलोगे, तब कितना विश्वास है गुरु को अपने चेहरे पर। वशिष्ठ कहते हैं समझब कहब करब तुम सोई, धर्म सार जग होइए। भरत तुम्हारे मुख से जो निकलेगा वही धर्म होगा, तुम जो कदम उठाओगे वही शास्त्र का वचन होगा। क्यों कहा? इसलिए कि भरत पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने शरणागति में संशोधन किया कि नहीं, पहला संकल्प नहीं है। अरे सफाई के संकल्प का मूल्य क्या? अगर गंदगी से तुमने परहेज नहीं किया, अगर गंदगी से तुम्हारा परहेज नहीं है तो सफाई के संकल्प का मूल्य क्या है? इसलिए भरत कहते हैं पहला है प्रतिकूल वर्जनम, पहला है जो भगवत विरोधी हो पहले उनको नमस्कार करो, तब प्रभु की ओर जाने का संकल्प लो। और वही भरत ने किया। पहले कैकेयी को कहते हैं, आपने कल सुना, जो हंसे सो हंसी मुंह मसिलाई, आँखिन ओट बैठ अब जाई। तू चाहे जो भी हो, अच्छी बुरी तू जो भी हो, मेरी आंखों से दूर हो। निकल पड़े। तो भरत तो शांत थे, जिस तरह हमारे करुणानिधान रघुनाथ शांत हैं, उसी तरह भरत ये तो न जाने कैसे आवेश आ गया। भरत ने इसका प्रायश्चित किया है। ये चरित्र कहते कहां है? चित्रकूट जाकर भरत ने पहले प्रायश्चित किया है, तब राम ने भरत से बात की, वरना बात नहीं कर रहे थे राम। क्यों? कि किसी भी पुत्र को, नोट करो, किसी भी पुत्र को किसी भी परिस्थिति में अपनी मां को ऐसे शब्द कहने का हक नहीं है जैसे शब्द भरत ने मां को कहा। ठीक है, कैकेयी चाहे कुछ भी हो, लेकिन भरत की तो मां जननी थी। चित्रकूट में भरत समझ गए कि भैया मुझसे क्यों नहीं बोल रहे, तब प्रायश्चित किया कि बिन समझे निज अग परिपाकु, जारे जाय जननी कही काकू। प्रभु क्षमा कीजिए, अपने पाप को न समझकर, अपनी मूर्खता को न समझकर मैंने व्यर्थ में मां को इतने कटु शब्द जो कहे हैं, प्रभु मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। तब राम उसको
न जाने क्यों भरत को अभी आवेश आ गया। हो सकता है पिता की मृत्यु, राम का वनगमन, घर का विलखना, इन सब ने भरत को उद्वेलित कर दिया। लेकिन जैसे कैकेयी के महल से बाहर निकले, एक दृश्य सामने आ गया। मैंने कल कहा था ना कि जब बहुत सीरियस टॉपिक हो जाता है तो गोस्वामी जी 2 मिनट का कॉमिक देते हैं। यही नाटक का सिस्टम, वरना दर्शक उठ जाएंगे, बोर हो जाएंगे। ये कैकेयी के इस गंभीर वार्ता के बाद गोस्वामी जी अब 2 मिनट का हास्य देते हैं। वो हास्य भी शिक्षाप्रद है। वो क्या, कैकेयी के महल से जैसे भरत निकले तो भरत ने देखा क्या, मुस्कुराती, आज तो उसने जरूरत से ज्यादा कपड़े पहने, एक आध दुपट्टा नहीं, आज तो 4-6 दुपट्टे हो रहे। क्यों? किसी तरह कुंवर ढका रहे, कुंवर दिखाई न पड़े। कौन? मंथरा पान चबाती हुई, ओठ में आंचल देकर मुस्कुराती, आरती की थाल लिए उछलाती हुई द्वार पर खड़ी है कि भरत निकलेंगे तो मैं आरती करूंगी। भरत कहेंगे मेरी माँ तो तू है, क्योंकि मेरी माँ तो सोई हुई थी, तूने उसे जगा करके मेरे लिए राज्य बचाया है। हो सकता है कि भरत मुझे राजमाता का पद भी दे। मेरी राजमाता तो मंथरा है जिसने मेरे लिए राज्य बचा कर रखा है, इसलिए वो बेखौफ मुस्कुराती आरती लेकर के खड़ी। लेकिन भरत कुछ बोले नहीं, केवल हाथ से रोककर आंख मूंदे हुए आगे बढ़ गए। ये कहते कि मैंने किया क्या है जो कोई मेरी आरती उतारे। मेरा जीवन तो राम विरोधी निश्चित हो गया है, जिसके कारण राम को जंगल का कष्ट सहना पड़ा, उस पापी को आरती कराने का क्या होता है। हाथ रोककर आगे बढ़ गए। मंथरा को बुरा लगा, आखिर तो औकात उतनी थी नहीं, नीच तो नीच। मंथरा के लिए देखो, काम निकाली आंखें तेरी। ये बड़े लोगों की यही हालत होती है, जब जरूरत पड़ती है तो छोटों के कंधे पर भी हाथ रख देते हैं, और काम निकलने के बाद तो पहचानते भी नहीं है। राज बचा के रखा है और आए हैं तो आंख उठाकर देख भी नहीं रहे, मानो जानते भी नहीं है। दुनिया इसी को कहते हैं भाई, सारा संसार ऐसा ही बड़बड़ाती हुई चली। शत्रुघ्न पीछे से आ रहे थे, उसका बड़बड़ाना शत्रुघ्न के कान में। शत्रुघ्न मन में सोचते हैं पापिनी ने घर को तो अंधेरा कर दिया, घर की रोशनी तो निकालकर जंगल में भेज दिया, और अब हमें आरती दिखाने आई है। शत्रुघ्न को बेहद क्रोध, कैकेयी वाला क्रोध शत्रुघ्न का बाहर निकल आया। और कैसे? गोस्वामी जी कहते वो तो जा रही थी, उसे पता होता तो भाग भी सकती, लेकिन वो उसे क्या पता। और शत्रुघ्न ने पीछे से उछल कर 1 लाख, क्यों, वो जो कुंवर उसने ढका तो था, लेकिन फिर भी देख, शत्रुघ्न को लगा कि इसकी सारी खोट इसी में जमा, यहीं से डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये सारी बदमाशी इसने यहीं स्टोर करके रखा है। बस शत्रुघ्न झंझलाए, और तुलसीदास कहते हैं कि एक छलांग लगाकर 1 लाख उसके कुंवर पर शत्रुघ्न ने प्रहार किया। नतीजा अचानक जो पीछे से दांत लगी, वो मुंह के बल धरती पर गिर गए। तुलसीदास कहते हैं कि हुम कीता कीता की
कैकेयी की प्राइवेट सेक्रेटरी थी, इसलिए पैसे की कमी तो उसको थी नहीं। अयोध्या में उसने वैद्य डॉक्टरों को कह रखा था, जो मेरा कुंवर ठीक कर देगा मुंह मांगा संपत्ति पर, बोले ये जन्म का है, ये नहीं जा सकता है। बेचारी लाचार थी, लेकिन आज शत्रुघ्न के एक रात ने गोस्वामी जी कहते कुंवर टूटे, सीधी हो गई। संत की लात भी करामात कर जाती है। कुंवर टूटे, अब जो मुंह के बल गिरी तो फूट कपालू दलित दसन, सारे दांत धूल में तारे की तरह बिखर गए और मुख रुधिर प्रचारू, मुंह से जो पीछे से जो चोट लगी है, मुख रुधिर, मुंह से खून की उल्टी हो रही है। लेकिन इस पर भी बदमाशी गई नहीं उसकी, जो चीख कर कहती है, अरे ये देखो, इनाम की तो बात दूर रही, अरे कोई देखो भाई, कोई देखो, दासी रो रही है ना, तो कहते हैं आहदई मैं काहन सावा, आहदई मैं काहन सावा, तभी कमल नहीं सतावा, भरतनी कमल नहीं सतावा, लखी शत्रुघ्न नख सिख धोनी लगी घसी लगे धरी धरी चोली। तो स्वामी जी कहते हैं, शत्रुघ्न सोचते हैं, पहले तो सोचा कि इसके कुंवर में खोट है, लेकिन अब समझ गए क्या, मार खाने पर भी ये जिस तरह की बात बोल रही है कि करत नीक फल अनीस पावा, नीति का बदला बदी मिल रहा है, सुनकर शत्रुघ्न कहते हैं कुंवर नहीं, ये तो नख से लेकर सिख तक बदमाश, नख सिख खोटी, ये हल्ला मचा रही थी। शत्रुघ्न ने पहले तो उसको हल्ला मचाने दिया, क्यों? मतलब मंथरा से नहीं है, बड़े ध्यान से सुनिए। भरत ने तो कैकेयी को छोड़ दिया, लेकिन शत्रुघ्न का गुस्सा उतरा नहीं है, लेकिन शत्रुघ्न को कोई बहाना नहीं मिल रहा है। शत्रुघ्न ने सोचा ये चीखेगी चिल्लाएगी तो मालकिन जरूर आएगी, इस बेचारी को क्यों मार रहा है, इस बेचारी को क्यों मार रहा है, और ज्यादातर दंगा में बचाने वाले ही मारे जाते हैं, इसलिए कैकेयी जरा आए इसके बचाव में, फिर तो हम देख लेंगे। लेकिन कैकेयी भी समझ गई क्या, रघुवंश का खून उबल गया है। शत्रुघ्न की आंख के लाल डोरे ने कैकेयी को बता दिया कि अगर मैं इस समय मथुरा को बचाने गई तो मैं भी नहीं बचूंगी, इसलिए दूर खड़ी देखती रही, मंथरा पिटती रही। गोस्वामी जी कहते हैं शत्रुघ्न ने देखा कैकेयी आगे नहीं आ रही है, तो इसको हल्ला मचाने दूंगा तो लोग इकट्ठे होंगे, तो गोस्वामी जी कहते क्या, लखी शत्रुघ्न नख सिख खोटी, लगी घसीटन धर धर चोटी। बालों को अमेट दिया, मारते हैं, चीखना चाहती है कि एक अमेट हो गई, तब खबरदार दो, कहती है देखो मार भी रहे हैं, रोने भी नहीं देते हैं, हम रोने भी नहीं देते। लगी शत्रुघ्न नख सिख खोटी, लगे घसीटन धर धर चोटी। प्यारे प्रभु प्रेमियों, ये आर्तनाद मंथरा का कान में पहुंचा था, जो आगे बढ़ गए थे। भरत ने पलट कर देखा, शत्रुघ्न को मंथरा की पूजा करते देखकर भरत तीर की तरह दौड़ते आए, शत्रुघ्न को पकड़ा, झक छोड़ा, हाथ छुड़ाया, वो तो प्राण लेकर भागी, और इधर शत्रुघ्न से भरत कहते, शत्रुघ्न ये तूने गलत किया, ये तूने गलत कर दिया। मुझे तो लगता है कि अब तक कुछ नहीं बिगड़ा था, अब बिगड़ गया, क्योंकि रघुनाथ को ये पता चलेगा कि मैंने किसी अबला स्त्री के साथ ऐसा अत्याचार किया,
उसके साथ ये दुर्व्यवहार किया है, तो आज राम मुझसे और तुझसे बोलना तक छोड़ सकते। शत्रुघ्न, ये अच्छा नहीं, इसका क्या दोष है? इसका क्या दोष है? अपराध तो सब मेरा, भेद वही कारण सकल उपाधि। शत्रुघ्न को संभाल कर लेते हुए भरत पहुंचे। कहां? मां तो चाहिए। अब अपनी मां कैकेयी को जब त्याग करके आए कि आंख से दूर हो जा, तो अब मां तो चाहिए। तो भरत पहुंचे कहां? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बड़े ध्यान से और सुनना, बड़ा अद्भुत प्रसंग है कि कौशल्या पहुं, कौशल्या पहीं गे दो भाई। कैकेयी के महल से निकलकर भरत शत्रुघ्न को संभाले हुए गए। कहा? कौशल्या पहीं गे दो भाई, कौशल्या के महल में। उधर अम्बा कौशल्या उनकी क्या हालत है, क्या बताऊं? जिसके कलेजे का टुकड़ा घर छोड़कर चला गया, जिसके पति की लाश घर में भिनक रही हो, उस स्त्री की मैं क्या बताऊं आपको कि उसके मन की क्या है। कौशल्या तो आंगन में बैठी बैठी एक टक द्वार निहारती रहती थी और कोई काम नहीं। आंगन में बैठी है, तुलसीदास गीतावली में लिखते हैं कि आंगन में बैठी द्वार निहारती रहती है और केवल एक ही बात सीखती रहती है। क्या? कि राघव बेटा, राघव एक बार फिर आओ बेटा, एक बार आओ। मैं रोकूंगी नहीं, मैं तुझे अयोध्या में रुकने नहीं कहूंगी, पर एक बार आकर देख तो ले बेटा। क्या? कि राघव एक बार फिर आओ, एक बार फिर आओ राघव, एक बार फिर आओ। क्यों? क्यों बुला रही है मां? अपनी हालत देखने? नहीं रे, मैं तो जैसे जैसे दिन खाती रहूंगी। तो फिर क्यों बुला रही है? अरे तू अपने उन घोड़ों की हालत तो एक बार देख, जिनके पीठ पर तेरे प्यार का हाथ पड़ता था, जिनको तू हरी हरी दूध अपने हाथ से खिलाता था। बेटा, जब से तू गया है तब से जब वो पानी पी रहे हैं, न घास खा रहे हैं, मेरी परवाह न करे मत कर, घर की परवाह मत करे मत कर, लेकिन बेटा ये बर्बादी दिलों की आपने, बेटा मर जाएंगे भूख से, एक बार अपने हाथ से आकर खिला कि ये बर्बाद दिलों की आपने बहुरी बन ही सीधा
जो द्वार पर टिकी थी उसमें चमक आई। अरे मेरे बेटे ने सुन ली, जंगल में भी मेरी आवाज उसके कानों तक पहुंच गई। अरे कोई है, देखो देखो मेरा राम लखन वापस आ गया, अरे कोई है। क्यों गए कौशल्या के महल में भरत? सुमित्रा भी तो थी, अन्य रानियां भी तो थी, लेकिन कौशल्या के ही महल में भरत क्यों गए? बहनों, बेटियों, देवियों, बड़े ध्यान से सुनना। राम की 3 पटरानियां, माने दशरथ की 3 माताएं थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। दुनिया में 3 ही तरह की मां होती है, तीनों रिप्रेजेंटेटिव हैं। कैकेयी वो है जो अपने बेटे को सुख देने के लिए पराये बेटे की बलि दे देती है। आज भी बहुत सी औरतें हैं जो संतान पाने के लिए दूसरे के बेटे की बलि दे देती है। कैकेयी वो है जो अपने बेटे को सुख देने के लिए सौत के बेटे की बलि चढ़ा दी, घर से बाहर निकाली। और सुमित्रा जस्ट अपोजिट। कैकेयी स्वार्थ में भावुक है और सुमित्रा परमार्थ में भावुक है। क्यों? कैकेयी अपने बेटे को सुख देने को सौत के बेटे को जंगल भेज देती है और सुमित्रा सौत के बेटे को सुख देने के लिए अपने बेटे को, लक्ष्मण को, जंगल भेज देती है। किंतु कौशल्या, एकमात्र कौशल्या वो मां है जो देश को चाहिए, जिससे घर टूटने से बच सकता है। कौशल्या में खूबी क्या थी? जब राम जंगल जा रहे थे उस समय राम की फिक्र नहीं है कौशल्या को। रामायण पढ़ो, जब राम जंगल जा रहे थे तो कौशल्या रो पड़ी। राम कहते हैं, मां तुझे दुख हो रहा है, मेरे जंगल जाने का दुख हो रहा है? कौशल्या कहते नहीं रे, रघुवंशी तो हमेशा खतरों से खेलते ही हैं, जंगल जाना रघुवंशियों के लिए कौन सी बड़ी बात है? रघुवंशियों ने तो सागर की गहराई नापी है, रघुवंशियों ने तो अंतरिक्ष छेदा है। 14 साल को जंगल जा रहा है बेटा, ये कोई ऐसी छत्राणी के लिए कोई चिंता का विषय नहीं। अरे तो फिर आप रो क्यों रहे हो? आप दुखी क्यों हो रही है? देवियों सुनो, हमें ऐसी मां चाहिए। कौशल्या कहती है, बेटा सच कहूं मैं क्यों रो रही हूं? हाँ, तू तो जा, अयोध्या तो चलती रहे, लेकिन जब वो तेरा लाडला भाई जिसे तूने प्यार से पाला वो जब अयोध्या आकर तुझे नहीं देखेगा और मेरी गोद में गिरकर कहेगा मां भैया कहाँ है, तो मैं उसे कहां से जवाब दूंगी? मैं क्या जवाब दूंगी? मैं उसको उसका भाई कहां से दूंगी? मुझे बस यही चिंता खाए जा रही है। गहवरी ही कर कोशिला मोहित भारत कर सोच। मुझे तेरी कोई चिंता नहीं है। मुझे अगर चिंता है तो केवल ये है कि भरत ननिहाल से आकर के अगर तुझे घर में नहीं देखकर गोद में गिरकर सिर पटक कर कहेगा मां मुझे भाई से मिला दे, तो मैं उसका भाई उसे कहां से दूं? मैं तो इसलिए दुखी हो रही हूं। देखा आपने, जब राम जंगल जा रहे हैं तो फिर कौशल्या को फिक्र किसकी है? किसकी है? भरत की। और जब भरत आए हैं द्वार पर, जैसे ही भरत शत्रुघ्न को देखा कौशल्या चीख पड़ी, अरे कोई है, उठकर खड़ी हुई। लेकिन आप सोच सकते हैं जिसके पति की लाश घर में पड़ी हो
वो स्त्री मुंह में दाना दे सकती है, वो पानी पी सकती है। भूखी प्यासी बूढ़ी मैया जैसे भरत को देखकर राम की भावना से कि मेरा बेटा राम वापस आ गया, उठकर खड़ी हुई, खड़ी ना हो सकी, चक्कर खाया और चक्कर खा करके जैसे ढाल से गिरने को हुई कि भरत दौड़ कर आए और वो भी कौशल्या के चरणों पर ढाल से गिर कर कहते हैं, मां को त्रिभुवन, मां धरती तो धरती, तीनों लोक में मुझसे बढ़कर अभागा कौन होगा कि को त्रिभुवन मोही सरिस अभागी, क्यों कि गति असी तोर Oh,
क्यों जन्मी तो भाई काहे रवान, अगर मैं न होता तो भैया को जब जंगल नहीं होता, अयोध्या नहीं उजड़ती, पिता की मृत्यु नहीं होती, ये सारा पाप तो मेरे कारण हुआ है। भय नहीं कारण सकल उपाधि मां। एक बात कहो, मेरे कानों में आवाज आई है क्या? जिस समय ये दुर्घटना घटी थी अयोध्या में, उस समय अयोध्या के नागरिकों में जनता तो जनता, ये जनता भीड़ चाह, क्या कहूं इनकी बेवकूफी को। अरे जिस रामदेव ने 30 साल में गुरु की लंगोटी धो करके योग सीखा, वो 3 दिन के शिविर में तुमको कैसे सिखा देगा? पर गोस्वामी जी कहते हैं, लही आंख कब आंधरे जग बहराइच जाए। तुलसीदास के समय में भी बहराइच में एक ऐसा ही हुआ था, सब काम वो उठा बैठक से ठीक कर देता। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जनता का क्या ठिकाना, ये तो भेड़ चाल, कब फूलों की माला पहनाएगी और कब जूतों की माला गले में डालेगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि पहले घी से सब्जी बनती थी, पहले घी से सब्जी बनती थी, अब सब्जी से घी बनता है भेज के रूप। पहले केवल औरत जमती थी, अब सारा लोग जनता है, जनता। ये सब जनता के नाम पर, ये प्रजातंत्र से बढ़कर के मूर्ख तंत्र न आज तक कभी सोचा गया न कभी हुआ। चाणक्य से पूछा गया, जो देश का सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ था, कि ये डेमोक्रेसी है क्या, ये प्रजातंत्र है क्या? चाणक्य ने हंस के कहा, ये ठगों का व्यापार है, ये मूर्ख तंत्र है। बहुमत, जो बहुमत कहेगा वो होगा। मैं आपसे ये पूछता हूं, किसी भी घर में आज तक बहुमत बुद्धिमानों का हुआ है? अगर 15 आदमी फैमिली में है तो 1-2 आदमी परिवार को खींचकर लेकर चलता है, तो 15/1 अगर बुद्धिमान की संख्या है तो बहुमत क्या होता है? और फिर बहुमत है कहां? आज तक कभी बहुमत हुआ? धुर्तों का तंत्र है, गोली मारना हो मार देना, राजगृह में जेल डाल देना, लेकिन कहूंगा खरी खरी और साफ साफ। इस तंत्र के माने ये है, जो सच बोलने की हिम्मत लावे उसके लिए सजा तंत्र है। डाल दो जेल में, 4 मुकदमा लगा दो, भूल जाएगा सच कहना। जो आज सच कहना चाहता हो उसके लिए सजा तंत्र है, और जो सत्य के लिए उठकर खड़ा हो उसके लिए कर्जा तंत्र है। रास्ते से ही हटा दो, कहां गया रातों रात पता नहीं चलेगा। हाँ, चमचों के लिए प्रजातंत्र है, बाकी सब के लिए है क्या? तो अयोध्या भी इससे अलग नहीं थी। अयोध्या में भी जनता की 3 राय थी। जब ये दुर्घटना घटी है अयोध्या में, तो 3 तरह की राय सामने आई। एक चौराहे पर पान की दुकान पर खड़े होकर सारा पॉलिटिक्स बोलने वाले जो लोग स्ट्रीट छाप पॉलिटिशियन होते हैं, एक उनकी भी राय थी, और एक जो जनरल पब्लिक होती है उनकी भी राय थी, और एक जो अच्छे लोग थे उनकी भी राय थी। तो अयोध्या में जो ये सड़क छाप लोग थे उनकी क्या राय थी? उनकी राय ये थी क्या, अरे भाई क्यों कई को दोष देते हो, उसको क्या गरज थी जो अपने पांव में कुल्हाड़ी मारती?
अपने सौभाग्य को खतरे में डालती, तो ये तो सारा नक्शा भरत का है। गुड पॉलिटिशियन, माँ को ठिका बजाकर ठोक पीट कर ठीक करके आग लगाकर जमालुद्दौला खड़ी जाकर कश्मीर में बैठे के मुझे पता ही नहीं भला केकई को क्या गरज है जो बगैर भरत के इशारे के इतना बड़ा कदम उठा लेती। तुलसीदास जी कहते हैं एक वर्ग अयोध्या में ऐसा था जिसने कहा एक भरत कर सम्मत कहीं। इस षड्यंत्र में भरत की राय है, और जो कॉमन पीपुल थे वो जानते थे कि ये बात गलत है, लेकिन अगर गलत कहूंगा तो पूरा खोपड़ी तोड़ देगा, क्योंकि ये क्रिमिनल टाइप आदमी है। बात गलत है, लेकिन वो जो जनरल पब्लिक है वो क्या करती है, जो आज करती है क्या, अरे भाई क्या पता किसके मन में क्या छुपा है, भगवान जाने। एक भरत कर सम्मत कहीं और एक उदास भाई सुनी नहीं, चलता है। बुरा नहीं मानिए, मैं तो ये कहता हूँ आज जो देश की दुर्दशा है ये गलत लोगों के कारण नहीं है, ये आज देश की दुर्दशा अच्छे लोगों के कारण। ये अच्छे लोगों ने अपने नाम और प्रतिष्ठा को कीचड़ न उछलने पावे, इसलिए कुर्सी से अलग हटते गए। कुर्सी तो कभी खाली रहती नहीं है, जब अच्छे लोग हटते गए तो गंदे लोग बैठते गए, और जब गंदे बैठते गए तो वो तो गंदगी फैलाएंगे। उसमें जिम्मेदारी अच्छे लोगों की है। मैं तो राजनीतिज्ञों से पूछता हूं कि ये जो प्रजातंत्र का नाटक किया जाता है, इलेक्शन चुनाव होते हैं, कितने परसेंटेज वोट पड़ते हैं? मैक्सिमम पोलिंग 60% से ज्यादा कभी नहीं हुई, तो 40% का वो 40% जिम्मेदार है वो शरीफ लोग जो एकांतवासी हो गए हैं। हमें क्या मतलब कौन अपने नाम के साथ कीचड़ उछलवावे, उन शरीफों ने जो जगह खाली कर दी है वो गंदे भर गए। आज खजाने को चोरों से उतना खतरा नहीं है जितना पहरेदारों से। आज देश के दुश्मनों से इतना खतरा नहीं है जितना देश के भीतर के गद्दारों से। प्यारे प्रभु प्रेमियों, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि भरत कहते हैं मां अयोध्या आते आते मेरे कान में भनक पड़ी है, आ गए। अब हाथ सेकने आ गए भाई। देखो बिचारी के कई कहीं की नहीं रही, बेटे के मोह में उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, और मां को बलि का बकरा बनाकर इन्होंने अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध किया। तो अब यहां पर गोस्वामी जी ने भरत के मुख से बड़े ध्यान से सुनना। यहां पर पापों की यानी अधर्म की, भ्रष्टाचार की एक लंबी लिस्ट थी। तो भरत जी महाराज कहते हैं मां अगर मुझे जरा पता भी होता कि मेरी गैर हाजिरी का लाभ उठा करके घर में ये बिटंडा होगा, ये षड्यंत्र होगा, तो मां उस समय भरत कसम खाती है। मैं बोलूंगा नहीं, रामायण की चौपाइयां हैं, दोहा संख्या 167, अयोध्या कांड दोहा संख्या 167 से 24 भ्रष्टाचार के भरत ने कसम खाई है कि मां अगर मुझे जरा भी पता हो तो मुझे ये पाप लगे, ये पाप लगे, ये पाप लगे। मुझे तो लगता है कि जब भारत इतनी लंबी लिस्ट भ्रष्टाचार की दे रहे हैं तो लगता है इस देश का भ्रष्टाचार से पुराना संबंध है। भगवान भी हार गए इस देश के भ्रष्टाचार से। अमेरिका, रूस और भारत तीनों के राष्ट्रपतियों ने भगवान से इंटरव्यू का कमेंट मांगा।
कि प्रभु हमको 1 मिनट आपका समय चाहिए। अब तीनों राष्ट्रपति थे, भगवान ने कहा चलो ठीक है, 1-1 मिनट 1-1 सवाल तीनों को देता हूँ। सबसे पहले अमेरिकन राष्ट्रपति गुस्सा पधारे, बोले प्रभु हाँ आपसे बस एक ही सवाल है। बोले क्या? हमारे देश से भ्रष्टाचार कब दूर होगा? हमारा देश भ्रष्टाचार मुक्त कब होगा? भगवान ने कहा 60 साल बाद, आफ्टर 60 years, 60 साल के बाद। हाँ, बुश रोने लगे। भगवान ने कहा क्यों रोता है? बोले प्रभु हम नहीं देख सकेंगे, मेरा देश भ्रष्टाचार मुक्त होकर कैसा हो हम नहीं देख सकेंगे। रशियन प्रेसिडेंट आया, प्रभु हमारे देश से भ्रष्टाचार कब दूर होगा? भगवान ने कहा 50 साल। वो भी रोने लगा। क्यों रोता है भाई? बोले महाराज हम भी नहीं देख सकते, और 50 साल तो हम जिंदा नहीं रह सकते, हम भी नहीं देख सकेंगे कि मेरा देश भ्रष्टाचार मुक्त कैसे होगा। अंत में भारत की राष्ट्रपति पान चबाती, पल्लू को दांत से दबाती हुई उठ करके खड़े हुए, प्रभु हाँ हमारे देश से भ्रष्टाचार कब दूर होगा? इस बार भगवान की बारी थी कि भगवान होने लगे। बोले क्यों? यहाँ तो मैं भी हार गया, 10 बार अवतार लेकर इस देश का भ्रष्टाचार मैंने दूर किया, लेकिन जब जब दूर किया फिर कुकुर मुत्ते की तरह यहाँ भ्रष्टाचार रहना। गीता को लिखना पड़ा, भारत। अरे यही क्यों ग्लानि होती है? यही क्यों कुकुर मुत्ते की तरह भ्रष्टाचार बनता? तो सिद्धार्थ में लिखते हैं जब जब होए धर्म की हानि, लगता है कि भ्रष्टाचार से पुराना संबंध है। भरत जी महाराज भी लंबी लिस्ट भ्रष्टाचार का दे रहे हैं कौशल्या को कि माँ अगर मुझे जरा खबर भी हो तो इन 24 पापों में से सारे पाप मुझे लगे। बड़ा लंबा लिस्ट है, ऐसे दुनिया बिगड़ रही है, पापों का लिस्ट मैं क्या बताऊं आपको। कौशल्या भरत के मुख से ये सुन करके भरत को छाती से लगाती है, और छाती से लगाते ही क्या हुआ? गोस्वामी जी कहते हैं नहीं नहीं बेटा, सूर्य से ओलों की वर्षा हो तो हो, चंद्रमा से लू की वर्षा हो तो हो, सागर का जल उछल कर आकाश में पहुंचे तो पहुंचे, लेकिन बेटा भरत तू राम के खिलाफ हो गया, ऐसा कोई कहे तो ये कभी मानने की बात नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं कि अति हित चरित्र की अत्यंत गंभीर बात बड़े ध्यान से सुने। राम कौशल्या के पुत्र हैं, भरत केकई के पुत्र हैं, लेकिन बचपन में ही अदला बदली हो गई थी। भरत जब गोद में होते थे और अगर राम खेलते हुए पहुंचे तो भरत केकई भरत को नीचे उतार कर राम को गोद में ले लेती थी।
सही माने में राम की मां बनने के बाद कौशल्या मां बन ही नहीं सकती। कौशल्या को मां का सुख कभी नहीं मिला। क्यों? तुलसीदास जी कहते हैं जब कभी कौशल्या राम को प्यार से गोद में लेती है, पालन से उठाकर गोद में देती है, कि तुलसीदास जी लिखते हैं गोद में लेते ही माता कांपने लगती, बजाय ममता के माता भयभीत होती है। क्यों? व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगत बस। जगत पिता, ये जो सारे संसार का बाप है, जगत पिता मैं शुद्ध कर माना, जो सबका बाप है उसको मैं बेटा कह रही हूँ। क्या पागल हूँ मैं? माँ कभी बेचारी बन ही नहीं पाए। बेटा गोद में आता है कि कांपने लग जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कौशल्या की मातृत्व में अतृप्तता थी। मां बनने के बाद भी उसकी छाती में कभी दूध उमड़ कर आया नहीं। बेटा छाती से लगे तो दूध तो तब उमड़े न जब ममता हो। वहां तो भय है कि जगत पिता में शुद्ध करी माना। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि इस राम वन गमन में कौशल्या की एक कमी पूरी कर दी। क्या? आज कौशल्या ने मां का सुख पाया। कैसे? जैसे भरत को उठाकर छाती से लगाया। मैं नहीं कहता भरत की उम्र क्या होगी, लगभग 27 साल। 16 साल की उम्र में शादी हुई, 12 साल ननिहाल में रहकर लौटे। 16 28 साल का जवान बेटा मां की छाती से लगा। क्या है मां? दुनिया में जितने रिश्ते हैं सब में 2 अक्षर है, 3 अक्षर। काका, मामा, चाचा, बहन, दादी, नानी, काकी, फूफी, जितने हैं सब में 2 अक्षर है। लेकिन केवल एक संबंध दुनिया में है, जैसे ऊपर ओम एक अक्षर, वैसे धरती पर मां एक अक्षर। सारा ब्रह्मांड इस एक अक्षर में समेटा हुआ, या तो ओम या नहीं तो मां। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं लेकिन अब ये भी मॉडर्न एज में 2 अक्षर हो गया। अब मां कौन बोलता है? बोलते हो क्या बोलते हो? मम्मी। अब बड़ी खुश होती है। अगर भूले भटके लड़के ने अम्मा कह दिया या माँ कह दिया तो चाटा मारती है, क्लब में मेरी नाक कट है। नॉनसेंस कीजिए। क्या मामा लगा रखा है? मम्मी बोल, स्पीक मम्मी मम्मी। बेटा मम्मी। अरे तूने मम्मी का अर्थ नहीं समझा है। मम्मी कहलाने में खुश होती है। मम्मी कहते किसको है? वो सड़ी गली लाश जो मसाले में लिपटी पड़ी है अफ्रीका के पिरामिडों में, उसको मम्मी कह करके पुकारा जाता है। तो ये मेकअप के सड़ी गली लाश के ऊपर जो ये मेकअप की परत चढ़ी हुई है, यही मम्मी होती है। माँ का दिल तो माँ का है। एक माँ बोलो, मैं तो दावे के साथ कहता हूँ एक ही माँ के 2 बच्चे हों, एक माँ को माँ कहे और एक माँ को मम्मी कहे। मम्मी कहने वाला अपने स्वार्थ के लिए माँ की जान तक ले सकता है, और माँ कहने वाला माँ की इज्जत के लिए अपने प्राण दे सकता है। तय है मनोवैज्ञानिक, माँ वैज्ञानिक महत्व। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं आज कौशल्या की छाती में दूध उमड़ आया। कहते हैं अति हित मातु भरत ही लाए, धन पैसा वही ना जय। मैथिली शरण जी ने अपने साकेत में स्त्री की यही परिभाषा लिखी। अबला जीवन आए तुम्हारी यही कहानी,
आंचल में है दूध और आंख में मां। कौशल्या छाती से लगाकर कहती, बेटा रोना धोना तो अब हम लोगों की जिंदगी, महाराज के बिना सारा जीवन रोना ही रोना। किंतु बेटा जिसके 4 बेटे हों और उस पिता की लाश संस्कार विहीन पड़ी हो, मेरी आत्मा कलप रही है। बेटा अब सबसे पहला काम यह है कि चक्रवर्ती महाराज के संस्कार की तैयारी करो।